आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 7 बज चुके हैं और साथ ही साथ मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है, जिसे गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। आज आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें से सीट भी है जहां से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है अतुल गर्ग को, जो इस वक्त मतदान केंद्र पर ही मौजूद हैं। भीतर इस वक्त वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले सुबह देखिए वो पहुंच चुके हैं, बल्कि वोटिंग की प्रक्रिया अब बस शुरू हो रही है और वो 10 मिनट पहले ही यहां बूथ पर पहुंच चुके थे। अलग अलग जगहों से भी मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। अनामिका पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है मथुरा से, प्रियंका मेरे साथ जोधपुर से जुड़ी हुई है, अनामिका सिंह अमरावती से मेरे साथ जुड़ी हुई है, अनूप कुमार भागलपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लोमस नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सत्य विजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं खजुराहो से। और लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहां से दिखाते रहेंगे। आपको बता दें कि 13 राज्य और 88 सीट्स जिन पर आज वोट डाले जाने हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद पर है, गाजियाबाद सीट पर है। और जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर इस वक्त अतुल गर्ग, जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में इस बार उतारा है, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, और उनके खिलाफ जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा, जो कि पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी। और साथ ही साथ अगर बसपा की बात करें तो उन्होंने नंद किशोर पुंडीर को चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। और सबसे पहले इस वक्त पहुंच चुके हैं अतुल गर्ग यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। उन्होंने कहा, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। और ये हमेशा से हमारा एक रहता है कि जब भी वोट होता है तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं। एक मैसेज देने की भी कोशिश उन वोटर्स के लिए जो निकलते नहीं है बाहर। हालांकि सुबह का वक्त है और धीरे धीरे अब वोटर्स जब निकलेंगे, लेकिन पहले फेज की अगर बात करें तो उतना मतदान प्रतिशत नहीं रहा था जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। और यही कारण है कि जो चुनाव आयोग की भी तैयारियां हैं वो पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देती है पोलिंग बूथ पर भी, ताकि गर्मी की वजह से ऐसा ना हो कोई पानी या फिर अगर और बाकी तमाम सुविधाओं की बात की जाए तो वो तमाम चीजों की सुविधा पोलिंग बूथ पर भी की गई है। एक बार जरा मैं सीधा रुख करती हूँ मथुरा में, जहां पर मेरी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या मतदाता जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या है मथुरा की जनता के मुद्दे? हिमानी, मैं यहाँ के लोगों से जरूर बात करूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मैं हेमा मालिनी के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। मैं पहली बार वोट डाला था, तब भी मैंने पहला वोट डाला था। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान आपकी हमेशा शुरुआत से आदत रही है जिस तरह से, तो जलपान अब जाके करेंगे या पब्लिक पे जाएंगे? ऐसा है कि मैं बूथों पे जाऊंगा अपनी पत्नी को घर छोड़ के, और जलपान तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। अतुल गर्ग की परिवार का कौन कौन साथ आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया। मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं, छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बच्चे को छोड़ गया, तीनों पोते पोती मेरे साथ आए हैं। क्या वजह है? उन्हें दिखना चाहिए ना कि मतदान क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उन्हें समझ आना चाहिए। इनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है और एक उनके लिए एक्सपीरियंस भी है। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर है। अतुल जी, आपने सबसे पहला मतदान किया है, क्या कहेंगे आप? तो अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गाजियाबाद से, जिनको आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जलपान तो होता ही रहेगा लेकिन मतदान करना ज्यादा जरूरी है। अभी परिवार के साथ आया हूं, फिर परिवार को घर छोड़कर तमाम बूथों पर जाऊंगा। मैं इस वक्त मथुरा में हूं। मथुरा हॉट सीट है। तीसरी बार हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं हेमा मालिनी के घर के बिल्कुल बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और जानकारी यह है कि थोड़ी देर के बाद हेमा मालिनी यहाँ से निकलेंगी, मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद वो तमाम बूथों पर जाकर तैयारियों को देखेंगे। हेमा मालिनी से बातचीत हमने की है जब पहले, तो वो लगातार ये बात कहती रही है कि वो प्रभु के दर्शन, प्रभु के चरणों में, उनकी सेवा में लगी रहना चाहते, जिससे वो जनता की भी सेवा कर सके। इसीलिए मुंबई छोड़कर उन्होंने यहाँ वृंदावन में, मथुरा में अपना एक घर बनवाया है, जिससे सीधे कनेक्ट कर सके लोगों से, उनकी समस्याओं को सुन सके। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है सोशल मीडिया एक्स पर कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले, जिससे कि वोटिंग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले फेज के मतदान से पहले भी
लोगों से अपील की थी कि लोग घर से बाहर निकलें और मतदान करें। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, इससे अपने हित की सरकार चुनने में लोगों को मदद मिलेगी। लोग जो चाहते हैं सरकारों से, जो उनकी उम्मीदें हैं, अगर वो मतदान नहीं करेंगे वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। इसीलिए लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले दूसरे चरण में भी और मतदान करें। हालांकि पहले चरण में वोटिंग उस हिसाब से नहीं हुई थी जो तैयारियां चुनाव आयोग ने कर रखी थी, लोगों को जागरूक की थी। और हेमा मालिनी की अगर हम बात करें, तीसरी बार प्रत्याशी हैं। इस बार आरएलडी के जो पिछली बार प्रत्याशी थे जिनसे सीधी टक्कर थी हेमा मालिनी की, उन्होंने हेमा मालिनी को सपोर्ट किया है, क्योंकि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए में गठबंधन में शामिल हैं। आरएलडी के प्रत्याशी जो पहले थे, इसलिए हेमा मालिनी को और मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बसपा ने यहां से अपना उम्मीदवार बदला था, जिसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर बदलाव क्यों किया गया है। वहीं कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो ऐसे में दावे कांग्रेस के भी अपने हैं कि यहाँ हेमा मालिनी ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया है, वो मुंबई में रही हैं और उन पर कई ऐसे तंज भी किए गए जिसको लेकर आम लोगों में भी नाराजगी दिखी थी। एक महिला होने के नाते महिलाओं ने भी यहाँ नाराजगी जाहिर की थी कि एक महिला के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे में हेमा मालिनी की दावेदारी कितनी मजबूत है यह 4 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग हेमा मालिनी को लेकर कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हेमा मालिनी यहाँ पर रही है और लोगों से बातचीत की है, समस्याएं सुनी है। भागलपुर का रुख करते अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, भागलपुर में क्या तैयारी देख पा रहे हैं? टक्कर किसके बीच है? देखिए, भागलपुर में भी पोलिंग शुरू हो गया है। तैयारियां कल से ही चल रही थी और उसके बाद अभी 7 बजे से पोलिंग यहां शुरू हो गई है। मेरे साथ देखिए फर्स्ट वोटर है, मैं मारवाड़ी पाठशाला है जहां पहुंचा हूं। पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, खूबसूरत ये स्कूल और बहुत अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज घट रहा था। और हमारे साथ जो है फर्स्ट वोटर है जिन्होंने पहला वोट किया। सर, आप सबसे पहले आपने वोट किया, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शाह। और क्या सोच कर आए थे सुबह सुबह, क्योंकि धूप भी होती है, या सोचा था कि आप सबसे पहले वोटर? यही सोच के घर से निकले थे जी। और कामयाब हो गए इसमें जी। क्या आपने वोट दिया? आप अपने पर्ची भी दिखा दे। आपने शायद निशान मिटा दिया जो आपके लोकतंत्र के पर्व की निशानी है। तो देखिए, संदीप शाह हैं, इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। संदीप जी, क्या मुद्दे थे जिसे सोचकर आप वोट कास्ट करने आए थे? हम लोग को स्थायित्व चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब तक स्थायित्व नहीं रहेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। दूसरे गठबंधन जो है इंडी गठबंधन, वहाँ पर कहीं पर स्थायित्व की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए हमने जो पूछूंगा नहीं किसे वोट दे रहे नहीं पूछना है, लेकिन हाँ, आपने मुद्दे गिनाए हैं। मैं कुछ और लोगों उनसे बात करता हूँ। सुबह सुबह वोट करने आए, नाश्ता वास्ता करके आए? नहीं सर। जी नहीं सर। क्या सोच कर आए एकदम सुबह सुबह? वोट देना है, देखना है एकदम। वोट देना है। वोट देना है। 20 मुद्दे आप अपने यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं? विकास का, विकास का। यस, विकास के मुद्दे पर आप घर से निकले। अभी परिवार वाले भी आएंगे वोट? विकास हो रहा है और होना चाहिए। विकास होगा। हाँ जी, आप बताइए भागलपुर के मुद्दों को। सुरक्षा, देश की सुरक्षा और विकास, मेन मुद्दा यही है। देश की सुरक्षा अच्छे हाथों में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, मुद्दे सबके अलग अलग है, लेकिन देश का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। भागलपुर में पोलिंग शुरू हो गई। चलिए अब जोधपुर का रुख करते हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई। प्रियंका, ओवर टू यू, क्या चल रहा है इस वक्त वहां? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वोटर्स की जो है लंबी कतार देखने को मिल रही है। जैसे ही 6:58 हुए थे, एकदम भगदड़ सी मच गई, सारे भागने लगे ताकि आगे उनको मौका मिल जाए। एक तरफ लाइन उधर है, उधर महिलाओं की भी लंबी कतार दिख रही है, यहाँ पर भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। वोटर्स काफी उत्साहित है। इससे पता लगता है कि वोटर्स ने मन पूरा तैयार कर लिया है कि किसको मतदान करना है, और पहले मतदान फिर जलपान। यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? मैं राजू तेजवानी। क्या करते हैं राजू? मेरी प्राइवेट नौकरी है। सबसे पहले वोट करने के लिए आप आए? हाँ जी, हाँ जी। ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा थोड़ा देर हो जाए, 8 बजे पहुंचे, 9 बजे? मॉर्निंग गर्मी है, इसके हिसाब से जल्दी फटाफट आ गए। आपका नाम? सुबह से मेरा नाम प्रेमनाथ है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं क्या कि जल्दी के हिसाब से सुबह सुबह वोट दिया जाए, इसलिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया मैम। हाँ, आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा। देश की सरकार को चुनने का। सरकार को चुनने का। कितने उत्साहित है? मैं खुद नाम ही सरकार है मेरा। अच्छा, इनका नाम ही सरकार है, देश की सरकार को चुनने आए। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है जी। रोहित, क्या सोचकर आ जाए? यही कि युवाओं को ये पीड़ित मिलती है कि हम लोग अपनी सरकार को चुने। पूरी अपनी फैमिली के साथ क्या मैसेज देने की कोशिश वोटर को? मैं यही कहना चाहूंगा, ये देश सेवा का सबसे सुनहरा मौका है और एकमात्र मौका है कि जिसमें आप देश की सरकार बनाते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री बनाते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करते हैं।
अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? गाजियाबाद में बीजेपी का टिकट मिलना जीत की गारंटी होता है। नहीं, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो 9,44,000 वोटों से जीते थे जनरल वीके सिंह। इस बार आपको लग रहा है कि ये भी एक चुनौती दरअसल रहने वाली है? 9,44,000 वोट मिला था, करीब 5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अब की बार, पिछली बार 62% वोट मिला था, अब की बार ये बढ़कर के 67% से ऊपर जाएगा। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जनता के होने चाहिए? जनता के बीच में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है। रही गाजियाबाद की बात, तो देश के विकास में गाजियाबाद की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, उसकी स्पीड